वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन की अपना 64th सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। इस वर्ष 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? ठीक है, आपसे नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं, कौन सा वाला नंबर है इस वर्ष का। तो ये आपका है 73वां गणतंत्र दिवस इस वर्ष मनाया गया था आपका 26 जनवरी 2022 को। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि जो आप एमएसएमई के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, यानी कि किस राज्य से आपके अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है, एससी की बात हो रही है। तो एससी जो है इनके उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये है आपके महाराष्ट्र राज्य में। ओके, अगला है हमारा, किस राज्य ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में कहाँ से की गई? उत्तर प्रदेश से। और इसकी शुरुआत जो है किस जिले से हुई है? तो श्रावस्ती जिले से इसकी शुरुआत की गई है स्कूल चलो अभियान की। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, अगला है हमारा, ब्रांड फाइनेंस 2022 की ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है वो आपका एप्पल है। ओके, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण एशिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो दक्षिण एशियाई देशों में आपका भारत भी शामिल है। तो यहाँ पे जो सबसे आपका मूल्यवान ब्रांड है वो है आपका टाटा समूह, यानी कि टाटा ग्रुप की जो भी कंपनीज हैं सब मिला के जो है ये सबसे मूल्यवान ब्रांड है आपका टाटा। प्रथम ओलंपिक गेम्स कब आयोजित किए गए थे? तो प्रथम ओलंपिक गेम्स कई बार आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके में पूछ लिए जाते हैं। तो 1896 आपको ऑप्शन में मिलता है। ठीक है ना, तो आप पूरा डेट याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1896 को। और ये कहाँ पे आयोजित हुए थे? तो ग्रीस की राजधानी थी एथेंस। तो एथेंस में ये आयोजित हुए थे, किस नाम से? एथेंस ओलंपिक के नाम से ये खेले गए थे। ठीक है, 1896, 6 अप्रैल 1896। अब अगला है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1966 में हुई। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला, फिलीपींस में। अधिक आपसे यही पूछा जाता है कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। और अगर आपसे करंट में पूछेंगे तो पूछा जाएगा कि एडीबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है मासात्सुगु असाकावा। ओके, तो मासात्सुगु असाकावा वर्तमान में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? ठीक है, तो इन्फिनिटी ब्रिज जो है ये कहाँ पे है? तो ये है आपके दुबई में। तो दुबई में जो है इन्फिनिटी ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। ये ब्रिज कुछ इस तरह से बनाया गया है इन्फिनिटी की साइज का। ओके, अगला है हमारा, हाल ही में संपन्न हुई इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2021 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है? तो इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2021 जो अभी आयोजित हुई है उसमें सबसे ज़्यादा पदक ओडिशा राज्य ने जीते हैं। ओके, हाल ही में माधव राव लिमोए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो माधव राव लिमोए पुरस्कार ये प्रदान किया गया है नितिन गडकरी के, जो कि वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपके वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं क्लाइव लायड, जिनको जो है हाल ही में क्या दिया गया? तो नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आपका अगला है, विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि जो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिक आपका सिस्टम संबंधित है आपका मॉनेटरी फंड से, तो आईएमएफ जारी करता है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का जो है कुल सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें कुल 190 सदस्य देश हैं, जिसमें से आपका नवीनतम सदस्य देश जो अभी अब हाल ही में जुड़ा है वो है आपका एंडोरा। ओके, तो आईएमएफ में कुल 190 देश हैं, जिसमें से आपका नवीनतम सदस्य देश क्या है? एंडोरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके वाशिंगटन डीसी, यूएसए यानी कि अमेरिका में। आपको बताना है कि किन दो संस्थाओं को आपका क्या कहा जाता है? जुड़वा संस्था कहा जाता है। किन दो संस्थाओं को जुड़वा संस्था कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। जनवरी 2022 में गूगल ने भारतीय एयरटेल कंपनी में कितना निवेश करने की घोषणा की है?
तो अभी हाल ही में गूगल ने जो है भारतीय एयरटेल कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है जनवरी 2022 में। ओके, हाल ही में भारत सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि सेमीकंडक्टर जो आपका एरिया है, इसमें भारत अभी काफ़ी पीछे है, तो इसमें निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन प्रारंभ किया गया और ये स्टार्ट किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है ना, तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा स्टार्ट किया गया आपका भारत सेमीकंडक्टर मिशन। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक तालिका में भारत की रैंक कितनी है? तो 32वां आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ इस बार, 2020 का था लेकिन 2021 में हुआ कोविड की वजह से। तो इसमें भारत की रैंक थी 48वीं और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? कुल मिला करके आपके स्वर्ण, ब्रॉन्ज और सिल्वर मिला के कुल आपके 7 पदक जीते थे। ओके, और टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में पदक तालिका में भारत की कौन सी रैंक थी? तो इसमें 24वीं रैंक थी और इसमें कुल कितने पदक जीते थे भारत ने? तो कुल 19 पदक जीते थे। ओके, तो आपके टोक्यो ओलंपिक में 48वीं रैंक थी, 7 पदक जीते थे। टोक्यो पैरालंपिक्स में आपके 24 जो है आपकी रैंक थी और इसमें कुल 19 पदक जीते थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण है, ये अभी हाल ही में आपको बताया गया कि इसका जो आयोजन किया जाएगा ये होगा आपके कर्नाटक में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर किसे बनाया गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका शुभंकर किसे बनाया गया है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों के दोनों हमेशा आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक के कुल कितने आधार हैं? तो 3 आधार हैं और ये याद रखेंगे आप लोग, ये तीनों आपको ऑप्शन में मिलते हैं। इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन होता है जो आपको चूज करना होता है। तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। ठीक है ना, तो ये 3 आपके जो है आधार हैं मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। विंग्स इंडिया कार्यक्रम में किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में सम्मानित किया गया है? तो विंग्स इंडिया कार्यक्रम अभी हाल ही में बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित हुए हैं और इसमें सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ओके, और इसके अलावा एक और इसमें अवार्ड दिया गया था कोविड रिस्पांस या फिर कोविड कोविड के लिए एक अवार्ड दिया गया था, किस एयरपोर्ट के दिया गया है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कोविड चैंपियन अवार्ड। ओके, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं आपके आरबीआई के गवर्नर। तो वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है, अगर आपको याद हो तो बताइए। अगला है हमारा, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीति रिपोर्ट वर्ष में कितनी बार जारी की जाती है? या तो आपसे पूछा जाएगा कि मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा जो है कितनी बार की जाती है। ठीक है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि समीक्षा कितनी बार की जाती है, तब भी ये आंसर होगा 6 बार होती है। हर 2 महीने पर एक बार जो है मौद्रिक नीति की समीक्षा होती है। या फिर मौद्रिक नीति रिपोर्ट कब कितनी बार जारी की जाती है, तो ये भी वही, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो हर 2 महीने पे एक बार आपकी मौद्रिक नीति की जो है रिपोर्ट जारी होती है और एक साल में कितनी बार हो जाएगी तब? ये 6 बार। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये राष्ट्रीयकरण की बात पूछी जा रही है। तो राष्ट्रीयकरण तो हुआ था 1 जनवरी 1949 को, लेकिन अगर स्थापना पूछी जाएगी तो क्या होगा? 1 अप्रैल 1935। ठीक है ना, 1935 को स्थापना, लेकिन आपका 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण। जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो वित्त मंत्री जो होते हैं ये आपके जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। ओके, जीएसटी परिषद को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो जीएसटी काउंसिल संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये 279A के अंतर्गत रखा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया गया है ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ओके, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे स्थापित किया गया अभी हाल ही में? तो ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये किया है गांधीनगर गुजरात में। देश का सबसे ऊंचा आईपीडी मेडिकल टावर की नींव कहाँ पर रखी गई? तो अभी हाल ही में इसकी नींव रखी गई है जयपुर राजस्थान में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। ओके, अगला है हमारा, हाल ही में दुर्गा नामक तेल के कुएं की खोज कहाँ पर की गई? तो ये तेल के कुएं इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखेंगे कि ये नया आपका तेल का कुआं दुर्गा जो है इसकी खोज की गई है बाड़मेर राजस्थान में। ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है केरल में। आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है? तो पाकिस्तान के जो है प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वहाँ पे न्यायाधीश बनी है आयशा मलिक।
लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी आपकी फातिमा बीबी। ओके, तो फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो भारत के किसी भी न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? अगर आपको ये पता हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी भारत के किसी भी न्यायालय में? एलांग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो एलांग वॉक टू फ्रीडम जो है ये आपकी नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ठीक है। तो एलांग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था आपका 2005 में, और इसी के द्वारा जो है 2006 में किसकी स्थापना की गई इसी अधिनियम से? एनडीआरएफ की, ठीक है ना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी स्थापना की गई एनडीआरएफ की 2006 में 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक जो हैं वो हैं आपके अतुल करवाल, ठीक है। और ये जानकारी आपको कौन दे रहा है? अतुल सिंह, ठीक है। हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी कहाँ पर तैनात की गई है? तो एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी तैनात की गई है गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में, और हापुड़ जो है कहाँ का? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। तो गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी जो है तैनात की गई है। हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित प्रदान किया गया? तो 31वां सरस्वती सम्मान 2021 के लिए दिया गया, और ये दिया गया है रामदरस मिश्र को, और इनकी कविता संग्रह के लिए दिया गया जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। ओके, तो रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। हाल ही में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो बेस्ट एक्टर के लिए जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए 94वें ऑस्कर अवार्ड थे ये, और ये दिए गए आपके विल स्मिथ को, ठीक है ना, विल स्मिथ को किंग रिचर्ड मूवी के लिए। और इसमें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया वो आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया ऑस्कर में, ये आप बताएंगे। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो भाषाएं जो है किस अनुसूची में शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। और मूल संविधान यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी इसमें, ठीक है। वर्तमान में कितनी हो गई? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार था वो दिया गया था दिमित्री मुरादेव और मारिया रेसा को, दो लोगों को दिया गया, दिमित्री मुरादेव और मारिया रेसा को। और अभी हाल ही में जो है दिमित्री मुरादेव ने जो है ये आपके कहाँ के हैं? रूस के हैं, और इन्होंने जो है यूक्रेन के लिए अपने जो है जो ये पुरस्कार राशि थी उसको दान कर दिया है, ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे आप। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार है ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को जो है दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021। लेबनान की राजधानी का क्या नाम है? तो लेबनान की जो राजधानी है वो है आपकी बैरूत। ओके, तो बैरूत क्या है? लेबनान की राजधानी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो ये कुल 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, जिसमें से आपके नीरज चोपड़ा को दिया गया, अवनी लेखरा को दिया गया, सुमित अंतिल को दिया, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, और आपका कृष्णा नागर, लवलीना बोरगोहन। तो ये देखिए यहाँ पे आपके अवनी लेखरा से लेके कृष्णा नागर तक क्या है? तो ये आपके पैरा खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, यानी कि दिव्यांग खिलाड़ी हैं सब। और नीरज चोपड़ा आपके भाला फेंक खिलाड़ी थे, ये तो आपको पता ही होगा। लवलीना बोरगोहन आपकी बॉक्सिंग खिलाड़ी थी ओलंपिक्स में। रवि दहिया को भी जो है ये प्रदान किया गया, कुश्ती खिलाड़ी थे। मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी थे। PR श्रीजेश भी हॉकी खिलाड़ी हैं। मिताली राज क्या है? ये आपकी एकमात्र महिला क्रिकेटर है जिनको जो है अभी हाल ही में ये पुरस्कार प्रदान किया गया इस बार। और सुनील छेत्री क्या है? ये आपके फुटबॉलर हैं। ओके, अगला हमारा देखते हैं चिथिरऊ उत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है ना, ये हाल ही में मनाया गया है 5 अप्रैल को। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो याद रखेंगे इसको, करंट का क्वेश्चन है। चिथिरऊ उत्सव जो है ये कहाँ पे मनाया गया? तो तमिलनाडु में। कलपथी रथ महोत्सव ये भी जल्दी ही मनाया गया, तो ये भी याद रखेंगे कि कलपथी रथ महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपके केरला राज्य में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे होता है? तो ये जो है होता है आपके महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होता है अब 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1894 को अभी आपको बताया गया था। 1896 में जो है आपका स्टार्ट हुए थे ओलंपिक गेम्स, इसीलिए 6 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? तो ये होता है 29 अगस्त, क्योंकि जो है इस दिन क्या हुआ था? इस दिन मेजर ध्यानचंद का जो है जन्मदिन है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 25 अप्रैल को। ओके, अब देखते हैं कुछ 9 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये आपके रक्षा सचिव हैं
और इन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है, अजय कुमार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया झुंझुनू राजस्थान में। हाल ही में केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है, तो ये आपको पहले भी बताया गया है और अब ये हाल ही में बना दी गई हैं केंताजी ब्राउन जैक्सन। तो याद रखेंगे केंताजी ब्राउन जैक्सन जो है अमेरिका की जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है, यानी कि इसके पहले कोई भी अश्वेत महिला न्यायाधीश नहीं थी। हाल ही में कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है, तो आपदा से बचने वाले जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाते हैं, इसके लिए एक गठबंधन बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और इसमें जो है अभी जो नवीनतम देश शामिल हो गया है वो है आपका मेडागास्कर। हाल ही में किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है, तो ओ हेनरी पुरस्कार जो है ये एक बंगाली लेखक को दिया गया जिनका नाम क्या है, अमर मित्रा। ओके, अमर मित्रा को ये प्रदान किया गया। अप्रैल 2022 में उत्तर भारत के राज्यों को कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने के लिए, यानी कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनको कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य यानी कि दूसरे देश के जो अच्छे गंतव्य हैं उनसे जोड़ने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किस योजना को प्रारंभ किया गया, तो इसके लिए स्टार्ट किया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ठीक है, तो उत्तर भारत के राज्यों को चुनिंदा जो है अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करेंगे और यहाँ पे वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि करंट अफेयर सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।